तो नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम जानेंगे यूपी सुपर टेट की हिंदी। आज हिंदी व्याकरण की पहली क्लास है और पहला टॉपिक है हिंदी वर्णमाला और ध्वनि विचार। देखिए, इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी वर्णमाला और ध्वनि विचार से। तो देखिए, आज हम जो पढ़ाएंगे प्रत्येक क्वेश्चन को व्याख्या के सहित करते हुए पढ़ाएंगे, ठीक ना। तो आइए हम लोग ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, प्रश्न नंबर पर आते हैं और लास्ट में देखिएगा आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। देखिए, पहला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है। तो देखिए, वर्णों की संख्या कुल जो मानी गई है 52 मानी गई है, ठीक ना। तो कितनी वर्ण है? 52। इसमें जो है 11 स्वर है और 2 अयोगवा, जो अंग और अ होते हैं अयोगवा, ठीक ना, अंग और अ। और 33 व्यंजन होते हैं और 2 द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं और 4 बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। कुल मिलाकर के कितने होते हैं? 52। देखिए, 11 स्वर, 2 अयोगवा जो अंग और अ, 33 व्यंजन और 2 द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन जिसको ढ कहते हैं, ठीक ना, ड ढ। और 4 संयुक्त व्यंजन छत्र ज्ञ और स्र। तो ऐसे मिलाकर कुल 52 हो जाएंगे। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है 6 वर्ण किस योग से बना है। तो देखिए, जो 6 होता है आधा क और प्लस स से मिलकर के जो बनता है वह 6 बनता है, ठीक ना। तो इसका आंसर कहाँ है? देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि या ध्वनियाँ कौन सी है जो कंठ से बोली जाती है? कौन सी ध्वनि है? तो क ख ग घ। तो देखिए, पहला ही क्या है? क ख ग घ। यह कंठ से बोली जाने वाली ध्वनि है। एक सूत्र हम बताते हैं KTM 2, KTM KTM D और O, ठीक ना। इसका मतलब हो गया कंठ से, T का मतलब तालु और M का मतलब मूर्धा, D का मतलब दंत और O का मतलब ओष्ठ, ठीक ना। ऐसे ही याद कर लीजिए। जो 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं उसका सूत्र है KTM 2, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्चारण के स्थान पर बड़ा सा, मूर्धन्य सा और छोटा सा किस प्रकार के व्यंजन है? मतलब स स स ह ऐसे होता है ना, स स स ह। तो जो स स स ह होता है वह उष्म व्यंजन होता है। कौन सा व्यंजन? उष्म व्यंजन, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उष्म या संघर्षी व्यंजन। देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख में रगड़ या संघर्ष खाकर बाहर निकलती है और गर्मी या उष्मा पैदा करती है उससे क्या बोला जाता है? उष्म व्यंजन बोला जाता है। तो बोल के देखिए, स स स ह। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो हवा है मुख से बाहर जब निकल रही तो घर्षण करते हुए गर्म हवा निकल रही है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। अ और औ का उच्चारण स्थान क्या है? तो देखिए, अ और औ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा?
अय जो है यह कंठ तालव से बोला जाता है, और अय जो बोला जाता है कंठोत्सट, ठीक ना। कंठ और ओठ से बोला जाता है तो कंठोस्त बोला जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कंठोस्त। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अयोगवावर किसे कहा जाता है? अनुस्वार एवं विसर्ग को, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन को, अल्पप्राण को। तो देखिए जो अंग और अ है, अंग और अह, यह अयोगवाह होते हैं, ठीक ना। तो देखिए अंग जो है अनुस्वार है और अ क्या है, विसर्ग है। तो अनुस्वार और विसर्ग को कहा जाता है, ठीक ना। क्योंकि ये न तो पूर्णतः स्वर होते हैं और न पूर्णतः व्यंजन होते हैं। पूछ देता है क्वेश्चन में, जो न तो पूर्णतः स्वर है न तो पूर्णतः व्यंजन है, कौन सा है? तो वह विसर्ग हो सकता है या अनुस्वार हो सकता है, जैसे अंग और अह, दोनों में से कोई हो सकता है या दोनों हो सकता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अ, जब अ आएगा तो आकारांत, ई आएगा तो इकारांत। तो जिस शब्दों के अंत में अ आएगा वह आकारांत होगा, ठीक ना। देखिए अ से अंत तक, जो अ से अंत होने वाले शब्द को आकारांत कहते हैं, और आ से अंत होने वाले शब्द को आकारांत। देखिए आकारांत अ से, आकारांत अगर आ से जब समाप्त हो रहा है शब्द तो आकारांत, जैसे रामा, रामा में आ रहा है लास्ट में ना, तो ये आकारांत हो जाएगा। या राम में आ रहा है तो यह अकारांत हो जाएगा, ठीक ना। और ई से जो, ई के अंत में जब समाप्त होगा तो वह हो जाएगा इकारांत, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। वह व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? वह बोल के देखिए, वह तो दंथोष्ठ, ठीक ना। दंत और ओठ से जो बोले जाते हैं वह दंथोष्ठ होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? कौन सा है? अल्प प्राण, एक महाप्राण होता है, अल्प प्राण होता है। तो देखिए एक याद करने का तरीका, इसमें बच्चे बार बार कंफ्यूजन हो जाते हैं। अल्प लिखा है ना, तो देखिए अ पहला अक्षर है, अर्थात 1 और 3 5, 3 शब्द है अल्प। अल्प में 3 ठो है तो 1 3 5, ऐसे याद कर लीजिए। तो 1 3 5 प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वह अल्प प्राण होता है, ठीक ना। जैसे च, ज, यहाँ जैसे क, ख छोड़ दीजिए ग, घ छोड़ दीजिए अंगा, ठीक ना, ऐसे। तो इसमें कौन सा आ जाए, क ख आ गया तो दूसरा नंबर पर आ गया तो होगा नहीं। च, छ नहीं है, ज है, झ नहीं यहाँ है, तो ये वाला ठीक है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपको तुरंत मिल गया। और महाप्राण क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड, ठीक ना, महाप्राण होता है। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। इनमें से मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? तो देखिए KTM 2, मैं बताया था ना, KTM DO। तो मूर्धन्य किस में आ जाएगा? एक क वर्ग और एक च वर्ग और एक ट वर्ग और एक। तो देखिए यम जो है यह मूर्धन्य होगा, तो यम कौन सा अक्षर में आएगा? क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का। ट वर्ग का जो होगा इसमें कौन कौन सा देखिए, ट ठ ड ढ।
तो देखिए ड ढ है, यह जो है मूर्धन्य है, ठीक ना। और दी से दंत, ओ से ओष्ठ, के से कंठ, ती से तालु, ठीक ना, ऐसे याद कर लीजिए। आइए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ये पहले वर्ग में है, क ख ग घ अंगा। तो जब पहले वर्ग में है तो इसको क्या बोलेंगे कि KTM 2 में पहला अक्षर क्या रहा है, तो कंठ, तो कंठ से हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 12 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई, शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण या ध्वनि। तो देखिए जो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई जो होती है वह ध्वनि होती है, ठीक है। और लिखित इकाई जो होती है वह वर्ण होता है। तो यहाँ पर लिखित और मौखिक इकाई की बात नहीं किया है, तो इसलिए हमें वर्ण या ध्वनि दोनों में से कोई हो सकता है, ठीक ना। भाषा की सबसे लिखित इकाई वर्ण और मौखिक इकाई ध्वनि, ठीक ना, याद रखिएगा। आइए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। ज्ञ वर्ण किस वर्णों के सहयोग से बना है? तो देखिए ज्ञ किससे बना होता है? आधा ज और इया से मिल करके ज्ञ बना है। तो इसका मतलब है यह संयुक्त व्यंजन है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आइए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सघोष, जिसको घोष भी कहते हैं, वर्ण है? सघोष और अघोष क्या होता है? देखिए जो सघोष होता है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, वह क्या होता है? सघोष होता है। तो देखिए प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है वह सघोष या घोष होता है। और अघोष क्या होता है? पहला और दूसरा। देखिए इसमें भी क्या हो रहा है? अ आ रहा है, अघोष। तो अ पहले पर आता है ना, तो अ पहला नंबर, तो पहला और दूसरा मान लीजिएगा। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक ना। अघोष में अ पहले आ गया तो पहला और दूसरा मान लीजिएगा। जब पहला दूसरा याद है अघोष होगा तो दूसरा सघोष ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। 3, 4, 5। तो देखिए कौन सा है? अब इसमें ख जो है किसमें है? क ख दूसरा नंबर पर, च पहले नंबर पर, म जो है प फ के बाद ब भ म, ये पांचवें अक्षर पर है। तो ये वाला म वाला सघोष हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ऊ, ओष्ठ आ रहा है ना, बोल के देखिए। ऊ, तो ओष्ठ हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, अनुनासिक का संबंध किससे होता है? केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो अनुनासिक होते हैं ना, वह नाक और मुख दोनों से होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है वह अनुनासिक होता है। जैसे यह अंग और आ पर बिंदी है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है? हर्ष स्वर जो छोटा होता है, एक देखिए अ होता है, एक छोटी, एक छोटा ऊ और एक री, यह हर्ष स्वर होते हैं, ठीक ना। तो कुल कितना है? 4। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। छोटा का मतलब वो यह होता है ना जिसमें कम समय लगता है, उच्चारण में कम समय लगता है।
प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो देखिए अंतस्थ व्यंजन कौन होते हैं? य र ल व, ठीक ना। यह स ह ये ऊष्म व्यंजन है, य र ल व जो अंतस्थ व्यंजन है, छत्र अज्ञा क्या है? यह संयुक्त व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। प्रश्न नंबर 19 है, प्लुत स्वर कौन सा है? देखिए प्लुत स्वर होते हैं जिसमें उच्चारण में 3 गुना समय लगता है, ठीक ना। जब उच्चारण करते हैं किसी स्वर का तो उसमें उच्चारण करने में 3 गुना समय लगता है, ठीक ना। इसका जो प्रयोग होता है प्लुत स्वर का, किसी नाटक वाटक हुआ या कोई संवाद हुआ उसमें इसका प्रयोग ज़्यादा होता है। जैसे ओम, तो ओम जो है इसमें 3 गुना समय लगता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। प्रश्न नंबर 20 है, ऋ और ढ़ को क्या कहा जाता है? जिसमें नीचे नीचे बिंदे लग गई है वह उच्छिप्त होता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है बोल के देखिए, ड़ जीभ ऊपर की ओर उठ रही है, ड़ ढ ढ ड़ ड़ ढ, ठीक ना। ड ढ ड ढ, तो ये कौन सा व्यंजन हो जाएगा? उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन। देखिए इसके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर मूर्धा को छूती है, फिर उसके बाद झटके से नीचे गिरती है, इसलिए यह उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। देखिए वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर समझ में आ रहा तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। डेली क्लासेज आप चलेगी सभी सब्जेक्ट की। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड अघोष है? अब देखिए अघोष, पहला अक्षर आया ना, 1 और 2, यहाँ से याद कर लिए अघोष। सघोष में एक याद हो जाएगा ना तो दूसरा याद हो जाएगा। अघोष में पहला अ पहले आता है, और इसका मतलब पहला अक्षर प्रत्येक वर्ग का, तो ऐसे याद कर लीजिए, पहला अक्षर पहला 1 2 अघोष हो जाएगा, ठीक ना। तो इसमें जो क है यह अघोष है, और सघोष में 3 4 5। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, ल व्यंजन का उच्चारण स्थान या उच्चारण प्रकार क्या है? ल कौन सा उच्चारण स्थान है? लुंठित, तो ये क्या है? पार्श्विक या उच्छिप्त या ऊष्म? तो देखिए जो ल व्यंजन होता है यह पार्श्विक होता है। कैसा होता है? पार्श्विक। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पार्श्विक। ल देखिए क्या, ल के उच्चारण में जीभ का अगला भाग मसूड़ों को छूता है और हवा जीभ के दोनों बगल अर्थात पार्श्व से निकलती हुई बाहर निकलती है, ठीक ना। इसीलिए इसके पार्श्विक व्यंजन कहलाते हैं। जैसे बोल के देखिए ल ल ल बोलिए, देखिए मसूड़ों को छू रहा है ना जीभ। अब मसूड़ों को जब छू रही है जीभ, ल ल हवा कहाँ से निकल रही है? दोनों साइड से, दोनों गलवा साइडिया से, ठीक ना। तो इसलिए पार्श्विक व्यंजन होता है, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। र व्यंजन को क्या कहा जाता है? तो र क्या है? र र बोल के देखिए, र बोलिए, र कंपन हो रहा है, लग रहा है जैसे कंपन हो रहा है, इसमें थोड़ा सा कंपन हो रहा है, ठीक ना। र के उच्चारण स्थान में जीभ बेलन के तरह लुढ़कती है और उसमें कंपन होता है। बोल के देखिए, र र र बोलिए, र देखिए बेलन की तरह लुढ़क रही है, ठीक ना। र ऊपर से फिर नीचे आराम से आ रही है लुढ़कते हुए, र र र र नीचे हो रही है ना। तो ये हो जाएगा लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। आइए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है?
बोल के देखिए स बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, मूर्धा मुंह से निकल रही है ना। स बोल के देखिए तो ये मूर्धा हो जाएगा। और देखिए जो तालु से जो होता है यह बड़ा सा होता है, और दंत से जो होता है यह छोटा सा होता है, ये भी याद रखिए। और इससे मूर्धा या मूर्धन्य से जिसको बोलते हैं पेट फरवा सा बोलते हैं, ठीक ना। तालु से बड़ा सा, मूर्धा जो होता है पेट फरवा सा, दंत से छोटा सा, याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग क्या कहलाता है। आ गया देखिए, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, यह घोष अघोष का तो होगा नहीं। अघोष में पहला और दूसरा, उसके बाद 1 3 4 5 होता है। और अघोष में और अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प पहला आ गया ना तो 1 3 5 अल्प हो गया, और 2 और 4 महाप्राण हो गया, तो क्या कहलाएगा, महाप्राण। और जितने उसमें व्यंजन होते हैं, जितने उसमें व्यंजन होते हैं वो भी महाप्राण में ही आते हैं, ठीक ना। और अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण में। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। री का उच्चारण स्थान क्या है। री बोल के देखिए, री बोलने पर क्या रहा है, मूर्धा रहा है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। काकल्य वर्ण कौन सा है। काकल्य का मतलब य स ह ड़ है ना, तो काकल्य क्या होता है, कंकाल का प्रयोग होता है इसमें। तो इसमें जो ह जो है काकल्य वर्ण है, ठीक ना। जैसे ह ध्वनि के उच्चारण में स्वर यंत्र मुख अर्थात कंकाल का प्रयोग होता है। स्वर यंत्र मुख ह, देखिए ह तो इसलिए काकल्य बोला जाता है, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। अर्ध स्वर किसे माना जाता है। अर्ध स्वर कौन होते हैं, य और व जो होता है अर्ध स्वर माना जाता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा य और व अर्ध स्वर है। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। वर्ण के पंचमाक्षर को क्या कहते हैं। पंचमाक्षर तो नुनासिक या अनुनासिक या द्विगुण या अंतस्थ। पंचमाक्षर जो वही होते हैं जो ऊपर से अंग य ड़ आड़ा जिसको बोलते हैं, न और म, यह पंचमाक्षर है। तो यह क्या पंचमाक्षर क्या कहलाता है, बोल के देखिए। अंग तो मुंह से नाक से भी आ रहा है ना, य ड़ न म, नाक से भी आ रहा है, तो नासिक अनुनासिक या नासिक की बोला जाता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 30 देखेंगे। स्रस संयुक्त व्यंजन की 2 वर्णों से मिलकर बना है। खरा जो स्र है किन 2 वर्णों से मिलकर बना है। स्र तो आधा स और र से मिलकर स्र बना है, तो ऑप्शन नंबर बड़ा सा होता है ना जी, बड़ा सा होता है, फिर र, ठीक ना। तो स्र बनता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कहाँ चला जा रहा है, ये वाला हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए टोटल 30 क्वेश्चन कराए हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो परीक्षा में यहाँ से तो आपको 2 क्वेश्चन 100% मिल जाएंगे पेपर में। इसमें करने वाली बातें नहीं हिंदी में, ठीक ना। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखा करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करते हुए चलिए। डेली हिंदी की क्लास
शिक्षण कौशल, मनोविज्ञान और गणित, करंट अफेयर सुबह की चलेगी क्लास, संस्कृत की क्लास डेली चलती है। तो आप लोग जा कर के वीडियो में ज़रूर देखा करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।